दोस्तों मैं पहले से बोल रहा हूं कि ट्रम्प कुछ देखेगा बड़ा करने वाले हैं और प्रॉब्लम भी क्रिएट करने वाले हैं। वो मतलब बड़ा भी करेंगे, प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, तो दोनों चीजों के लिए एक्टिव रहिएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अब ट्रम्प के खिलाफ चीजें आने लगी हैं। यूरोप ने देखिएगा उनकी बात नहीं मानी, ईरान उनकी बात नहीं मान रहा, ग्रीनलैंड उनकी बात नहीं मान रहा, और आप देख सकते हैं इंडिया उनकी बात नहीं मान रहा, चाइना उनकी बात नहीं मान रहा। ऑलरेडी कई सारे रिजेक्शन यूरोप से आए उनके पास, ईरान से आया है, और आपको पता है ग्रीनलैंड से आया है, इंडिया से आया है, चाइना से आया है। लेकिन अभी अभी जो उनके कंट्री में उन्हीं का सुप्रीम कोर्ट है, वहां से जो रिजेक्शन आया है उससे उनको काफी बड़ा दर्द हुआ है। और दर्द का सामना देखिएगा पूरे वर्ल्ड को करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प इस समय गद्दी पे हैं और आपको पता है गद्दी अभी उनके पास 3 साल और रहेगी। तो ऐसे में वो देखिएगा, वैसे भी उन्होंने सारा बिजनेसमैन आदमी है, तो बिजनेसमैन क्या करता है, बेसिकली सारी चीजें देख चुके हैं वो, और अब उनके पास पावर का यूटिलाइजेशन है, तो वो पूरी पावर का अपना यूटिलाइजेशन करेंगे। और वो किस तरीके से करते हैं किसी को भी नहीं बताने की जरूरत है। आपको लगेगा कि ट्रम्प राइट जा रहे होंगे और वो अचानक से गाड़ी रोक देंगे, वो चलना ही बंद कर देंगे, वो ना लेफ्ट जाएंगे ना राइट जाएंगे ना स्ट्रेट जाएंगे, वो गाड़ी रोक देते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जो मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, और इसीलिए मार्केट उनके पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, उनके पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे बहुत बड़े बड़े रिएक्शन देता है। चाहे वो टैरिफ से रिलेटेड बात हो, चाहे वो देखिएगा चाइना से रिलेटेड बात हो, ईरान से रिलेटेड बात हो। तो अब देखिएगा उन्होंने एक पूरा जो माहौल बनाने की कोशिश करी है कि वो स्ट्राइक करने वाले हैं। स्ट्राइक यहाँ पे देखिएगा उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो अब देखिए इम्पैक्ट आने वाला है, और वो सोच रहे हैं कि वो स्ट्राइक जून जैसी करेंगे, जून 2025 जैसी वो करेंगे और फिर ईरान को शांत कर देंगे। बट ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब ईरान की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। ईरान ने अगर पलटवार कर दिया तो सिचुएशन ग्लोबल स्टॉक मार्केट के लिए एकदम खराब हो जाएगी। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, चलिए शुरू बताता हूं। तो प्रेसिडेंट देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, ही इज वेविंग लिमिटेड स्ट्राइक ऑन और, मतलब अभी तक लोगों को लग रहा है कि स्ट्राइक करेंगे और ईरान रिप्लाई कर देगा, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ेगी, इजराइल और यूएस पे भी हमला हो सकता है। ये पूरा सिचुएशन है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर प्रेडिक्ट करी जा रही है। अब सिचुएशन क्या चेंज करते हैं ट्रम्प साहब, आज उन्होंने अपने दबे शब्दों में बताया क्या कि एक्चुअल वो प्लान क्या कर रहे हैं। तो प्लान वो कर रहे हैं कि लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे, जैसे हमने उनको एक होता नहीं एक रिस्पॉन्सिव थ्रेट देने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, आप समझ जाओ, अब हम जो कह रहे हैं मान जाओ। जैसे होता नहीं कि बचपन में मम्मी एक चांटा मार दिया और बताते थे कि आगे की जिद ना करो, आगे की जिद खुद बंद हो जाती थी केवल एक चांटा खाने से। वैसा ही कुछ यूएस करना चाहता है ईरान को लेकर, हम स्ट्राइक करेंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि अगर हम बोल नहीं रहे, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में छवि बन जाएगी, देखो हमने जो कहा वो कर दिया, और वो चुपचाप फिर चीजों को दबा देंगे, वो अपना भौकाल करके वो चीजों को दबा देंगे, जैसे कि उन्होंने वेनेजुला के केस में किया। बट यहां पे ईरान ज्यादा एक्टिव है इस समय, ये चीज बहुत उल्टी पड़ सकती है पूरे स्टॉक मार्केट के लिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन के लिए, और मल्टीपल ऐसे फैक्टर हैं। तो अगर आप ऐसा क्यों करें, उन्होंने रिपोर्टर्स को ये बताया है फ्राइडे को रात में, ही इज कंसीडरिंग लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक टू प्रेशर ऑन ईरान इनटू अ डील। अब देखिए उन्होंने लैंग्वेज एग्जैक्टली व्हाट दे आर प्लानिंग, कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या प्लान कर रहा है वो उन्होंने इस वर्ड में लिख दिया है कि वो बेसिकली बड़ी युद्ध नहीं चाहते हैं कि बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, यूएस पे भी देखिएगा असर पड़ जाए और इसराइल पे पड़ जाए, और जो भी उनके जो भी फ्रेंड्स इन्वॉल्व होंगे तो ईरान उन पे भी अटैक कर सकता है, ऐसा वो हम लोग ये सोच रहे हैं। बट वो कहते हैं कि हम धीरे से स्ट्राइक करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, प्रेशराइज करेंगे और ईरान डील कर लेगा। लेकिन ईरान इस समय जिस तरीके की एक्टिविटी दिखा रहा है, खमई जिस तरीके से बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली, अगर कुछ भी किया तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आएगा, डिसिसिव रिएक्शन आएगा। वो आज का भी अपडेट है, अभी आप गूगल पे सर्च कर लो कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आएगा। तो ऐसे में ये सिचुएशन बड़ी देखिएगा इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि यहाँ पे आई गेस आई कैन से आई एम कंसिडरिंग दैट ही सेड दैट द स्टार्ट ऑफ मीटिंग विद द गवर्नर्स एट द व्हाइट हाउस। न्यूयॉर्क टाइम्स हैज ऑलरेडी रिपोर्टेड मिस्टर ट्रम्प इज वेविंग वेरियस ऑप्शन, यानी कि वो वेरियस ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कैसे स्ट्राइक भी हो जाए, ईरान शांत भी रहे और उनकी बात भी ग्लोबल मार्केट में सही हो जाए, और वो देखेगा यहाँ पे उन पे एक दबाव भी बना लें, प्रेशर भी बना लें, और एक अदर कंट्रीज को भी संकेत चला जाए कि वो कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो।
तो ये चीज देखेगा, बड़ा पैनिक क्रिएट कर सकती है और ये कभी भी हो सकता है 24 आवर्स में हो सकता है 48 आवर्स में, हो सकता है 70 या देखिएगा उससे भी ज़्यादा, लेकिन होने जल्दी इसी पर्टिकुलर वीक में आपको देखने मिलने वाला है या वीकेंड पे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।